सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। आज से गुप्त नवरात्र के प्रारंभ हो चुका है। आज गुप्त नवरात्र का पहले दिन में माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ काली कलयुग की जागृत देवी हैं। माँ दुष्टों का संहार करने वाली होती है। गुप्त नवरात्र में माता का पूजा गुप्त तरीके से किया जाता है। उनका साधना मंत्र जो भी किया जाता है गुप्त तरीके से किया जाता है। इनका पूजा तंत्र मंत्र तांत्रिक प्रक्रिया वाले ज़्यादातर साधना आराधना करते हैं और इस समय का पूजा किया हुआ गुप्त तरीके से शीघ्र ही फल प्राप्त करने वाली होती है। तो आप लोग अगर गृहस्थ वाले भी पूजा करना चाहते हैं तो माँ काली का पूजा करने के लिए सबसे पहले आप मंदिर को साफ कर लीजिए। एक चौकी रखिए, उस पर लाल कपड़े बिछाइए, माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति रखिए, यंत्र रख लीजिए, माता रानी का यंत्र स्थापित कर लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए। अखंड दीप अगर जलाना चाहते हैं और कलश रखना चाहते हैं तो आप दोनों स्थापित कर लीजिए। अखंड दीप घी या तेल में जला लीजिए। दीपक में आप 2 लवंग डाल दीजिएगा और थोड़ा सा कुमकुम दिए में आप डाल दीजिएगा। इस तरह से करके आप अखंड दीप जलाइएगा और जलाते वक्त अखंड दीप का संकल्प कर लीजिएगा। उसके बाद माता को लाल फूल चढ़ाइएगा। शुद्धिकरण करने के बाद इसके बाद आप माता का स्वरूप कथा ये सारा सुन लीजिएगा। माता को भोग लगा दीजिएगा। मतलब माता का पूरी तरीके से विधि विधान से माँ काली की पूजा करने के बाद आप लास्ट में सप्तशती पढ़ लीजिए और देवी पुराण पढ़ना चाहते हो तो देवी पुराण पढ़ लीजिए। और नहीं कुछ कर सकते आप तो कम से कम एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये नरवार मंत्र है। इस मंत्र से आप लोग अगर एक माला प्रतिदिन भी करते हैं इस तरह से भी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि इस समय गुप्त नवरात्र में पूजा जो भी किया जाता है इसका फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। माता रानी बहुत ही दयालु होती हैं, वो सबकी मनोकामना को पूरा कर देती है। अगर आप पाठ करना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं है आप पाठ करने के लिए पूरा, तो आप सिद्ध के उनका स्त्रोत भी केवल पढ़कर पूरे पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में आप आरती करिए और क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करने के बाद आप आसनी को मस्तक से छू लीजिए। उसके बाद आप पूजा संपन्न कर लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। इस मंत्र को आप या तो लवंग की माला से या तो आप रुद्राक्ष की माला से जप सकते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ काली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ काली की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी और माँ काली का अवतार उस समय हुई थी जब शुंभ निशुंभ दैत्यों आतंक का प्रकोप बढ़ा चुके थे। उन्होंने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उनकी जगह पर काम करने लगे और उन्हें प्राण रक्षा करके भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान में आया कि माता ने जब महिषासुर का वध किया था तो उस समय माँ ने कहा था कि जब भी तुम लोगों के ऊपर आपत्ति आएगी तुम मुझे याद करना, मैं जरूर तुम लोगों का सहायता करूँगी। तब उन सबों ने दुर्गा माता का आह्वान किया और आह्वान करने से माँ दुर्गा प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड और मुंड दोनों का घमासान युद्ध में नाश कर दिया। और चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी तथा कहा कि आज 86 उड्डायुध नामक दैत्य सेनापति एवं कम्बु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटिवीर कुल के 50 धौर्म कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दौहर्द मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच कर अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राज शुंभ अपने साथ सहस्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य
सेना की युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार की कि उसकी आवाज़ से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी के सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज़ को दुगुना बढ़ा दिया। धनुष चिन्ह एवं घंटे की धमन से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी से सिंह को और माँ काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं दैत्यगढ़ के कष्ट निवारण हेतु परम पिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, कार्तिकेय, इंद्रादि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियाँ निकलकर अपने पराक्रम एवं बल के साथ माँ दुर्गा के पास पहुँची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिव जी ने देवी जगदम्बिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी ने जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किया। चंडिका देवी शक्ति के रूप में प्रकट हुई। इनके स्वर के सैकड़ों गिदरों की भांति आवाज आती थी। असुर राज क्रोध से भर उठा। वो देवी कात्यायनी की युद्ध के हेतु बढ़ पड़ा और अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, हृष्टि आदि अस्त्रों शस्त्रों पूरा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहा था। माँ काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपने सुलादि से प्रहार द्वारा विदित करती हुई व खटवांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि वो मारे गए। बाद में उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तब शंकर भगवान जी ने माँ काली का गुस्सा शांत करने के लिए रास्ते में लेट गया और माँ काली का पैर जब शंकर जी के सीने पर पड़ गया, तब फिर माँ काली का क्रोध शांत हो गया। इस तरह से माँ काली का गुस्सा शांत हुआ। वैसे माँ काली देखने में उग्र अवतार की है, लेकिन ये अंदर से बहुत ही दयालु होती हैं। माँ सबकी मनोकामना को पूरा करती हैं और पूजा करने से नकारात्मकता मरती है और चारों ओर से उजाला की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष का रास्ता माँ काली दिखाती हैं। तो इस तरह से माँ काली की कहानी संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद हुआ होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।